सभी प्रिय दर्शकों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है वह एक तीतर पक्षी की कहानी है जो मृत्यु के बाद सीधा यमलोक पहुंचता है और यमराज से शर्त लगाता है और शर्त जीत जाता है, जिसके कारण यमलोक के नियम कानून बदलने पड़ते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। वह था तो बहुत अमीर, परंतु उतना ही धूर्त और कपटी स्वभाव का था। मगर वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना ध्यान में मगन रहता था। उस सेठ के पास एक काले रंग का तीतर था जिसे सेठ ने बहुत शौक से पाला था। एक दिन सेठ जब भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उस सेठ से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मांग सकते हो। तब सेठ भगवान विष्णु के सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आपका दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु यदि आप कुछ भी हमें देना ही चाहते हैं तो एक सादे कागज़ पर अपना दस्तखत कर दीजिए, जिससे कि मैं लोगों को वह दस्तखत दिखाकर यह साबित कर सकूं कि भगवान सच में होते हैं। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने तुरंत एक कागज़ पर अपना हस्ताक्षर करके उस सेठ को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ नियमित रूप से अपना पूजा अर्चना में लगा रहा। इसके कुछ ही समय बाद सेठ का जो एक तीतर था उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात तीतर सीधा यमलोक पहुंचता है, जहां यमराज उस तीतर के सभी कार्यों का लेखा जोखा देखकर उस तीतर से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे बताते हैं, तुम जानवर रूप में होते हुए भी कोई पाप कर्म नहीं किए हो, इसलिए तुम स्वर्ग के हकदार हो। फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम कौन से जीव रूप में जन्म लेना चाहते हो? यह बात सुनकर वह तीतर कुछ सोचने लगा और हाथ जोड़कर यमराज से विनती करता है, हे महाराज, यदि आप मुझे किसी जीव के रूप में जन्म ही देना चाहते हैं तो मुझे चाहे किसी भी जीव के रूप में जन्म दे दीजिए, परंतु मुझे इंसानों का गुलाम कभी नहीं बनाना, क्योंकि इंसान धरती का सबसे दुष्ट प्राणी होता है, जो अपना स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। और तो और वह अपने फ़ायदे के लिए किसी जीव की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। इसलिए हे महाराज, मुझे किसी भी रूप में चाहे आप जन्म दे दीजिए, परंतु इंसान का गुलाम मत बनाइएगा। तीतर की यह बात सुनकर यमराज बोले, तीतर, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब यमलोक में पहुंचता है तो वह नर्क के भय से थर थर काँपने लगता है और रहम की भीख मांगने लगता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई भी मनुष्य यहाँ आकर इस प्रकार की दुष्टता करे। यमराज की बात सुनकर तीतर बोला, हे महाराज, आज तक जितने भी मनुष्य यमलोक पहुँचे हैं सभी के सभी मृत होते हैं, जिस कारण वे ऐसा करते हैं। आपका कभी भी सामना किसी जीवित मनुष्य से नहीं हुआ है। यदि जीवित मनुष्य से आपका सामना हो जाए तो आप उसकी बुद्धि देख सकते हैं। तीतर की यह बात सुनकर यमराज अपने दूतों को उस तीतर के मालिक को जीवित अवस्था में ही उठा लाने को बोलते हैं। यमराज की आज्ञा पाकर दूत उस तीतर के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक की तरफ चल पड़ते हैं। दूत जब आधे रास्ते तक पहुंचते हैं तो उस सेठ की नींद खुल जाती है। अपने चारों तरफ चार हट्ठे कट्ठे यमराज के दूत को देखकर वह सेठ डर जाता है और यमदूतों से पूछता है कि क्या नींद में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है? इस पर वह यमदूत बोलते हैं, नहीं, तुम अभी जीवित हो। यमराज ने जीवित ही यमलोक में बुलाया है और यमलोक ले जाने का भी सारा कारण वह दूत उस सेठ को बता देते हैं।
इस बात को सुनकर वह सेठ अपनी जेब में रखा हुआ वह विष्णु भगवान का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र निकालता है और उस पर कुछ लिखकर पुनः सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद यमदूत उस सेठ को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचते ही वह सेठ अपनी जेब से वह लिफाफा निकालकर यमराज को दे देता है, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने सिंहासन पर उस सेठ को बिठा देते हैं और खुद महल के पहरेदार की जगह पर खड़े हो जाते हैं। इधर सेठ यमलोक का राजा बनते ही यह सोचता है कि मैंने भी बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, यदि मैं भी मरूंगा तो मुझे भी नरक ही प्राप्त होगी। यह सोचकर वह सेठ नरक में स्थित सभी आत्माओं को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज देता है तथा नरक को हमेशा के लिए बंद कर देता है तथा अपने दूतों को ऑर्डर देता है कि सभी आने वाले जीवों को स्वर्गलोक भेजा जाए। ऐसा करते करते जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो स्वर्गलोक में अचानक जीवों की संख्या बढ़ने लगती है। स्वर्गलोक में हाहाकार मच जाता है। स्वर्गलोक में स्थित सभी देवता परेशान हो जाते हैं और यह समाचार लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भगवान विष्णु इस गंभीर समस्या को देखकर तुरंत यमलोक पहुंचते हैं। भगवान विष्णु को यमलोक में देखकर वह सेठ बहुत प्रसन्न होता है और भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहीं खड़ा हो जाता है। तब भगवान विष्णु उस सेठ से पूछते हैं, तुमने यह सब कैसे किया? तब सेठ बोलता है, हे भगवान, मैंने उस कागज पर जिस पर आपके हस्ताक्षर थे, मैंने उस पर यह लिख दिया कि मुझे यमलोक का राज्य प्रदान कर दिया जाए और यमराज को पहरेदार बना दिया जाए और जिस नीचे आपके हस्ताक्षर थे। यह लिखकर मैंने पत्र यमराज को दे दिया। पत्र को यमराज ने बिना जांचे सत्य मान लिया और मुझे गद्दी सौंप दी। उस सेठ की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और सेठ को अपने नगर लौट जाने को कहा। इधर सेठ की जाते ही भगवान विष्णु ने यमराज को पुनः यमलोक का राजा बना दिया और नरक के दरवाजे पुनः खोल दिए और स्थिति को सामान्य की गई। यह सब करने के बाद भगवान विष्णु अपने धाम को वापस लौट गए। सभी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर से स्वर्ग में सुख शांति कायम हो गई। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को भी कम में नहीं आंकना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।